नमस्कार बच्चों एंड वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टॉपर्स के साथ रूबरू हो रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और आज इसी लिस्ट में इसी क्रम में मेरे साथ एक और हमारे स्टूडेंट है माधव तिवारी, जो अपना इंट्रोडक्शन खुद आपको प्रोवाइड करेंगे, किस कॉलेज से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनकी स्ट्रेटजी भी समझते हैं। क्योंकि ये 1 या 2 डिजिट रैंक लाना हर एक बंदे का सपना होता है। जब वो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, उसका एक फील्ड डिसाइड करता है कि मुझे टेक्निकल फील्ड में ही रहना है, तो कहीं ना कहीं गेट में 1 या 2 डिजिट रैंक लाना, जिससे कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि हम कोई ना कोई टॉप महारत्न कंपनी को ज्वाइन कर सकें। वेलकम सुमित सर एंड डियर माधव। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो गाइज, सबसे पहले तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन। जिस कॉलेज से ऐसी बेहतरीन रैंक आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए बंदा किस कॉलेज का पढ़ा हुआ है। सो माधव, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा आपको इस सुपर्ब रैंक के लिए, आपकी इस जर्नी के लिए। और थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन देना मेरे स्टूडेंट्स, अपने जूनियर्स को। मेरा नाम माधव है एंड आई आई वॉज बोर्न इन इंदौर मध्य प्रदेश, तो मैं एमपी से ही हूँ। एंड आई एम स्टडिंग करेंटली इन माय फाइनल सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर इन आईआईटी मद्रास, एंड आई अपियर्ड फॉर द गेट दिस टाइम विच वॉज माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। सुमित सर, पहले अटेम्प्ट में ये रैंक, सो कहीं ना कहीं एक जो प्रॉपर प्लानिंग होगी, कंसिस्टेंसी होगी, उसका रोल तो होता ही है। सबसे बड़ी बात है सर बेस का, कि आपका केमिकल इंजीनियरिंग का बेस कैसा है, जो आप पहले अटेम्प्ट में कुछ ऐसी 1 या 2 डिजिट रैंक लेकर आ जाओ, तो ये कहीं ना कहीं एक बेस पर भी डिपेंड करता है। मुझे याद है आज भी माधव कि आपका कंपनी कॉलेज में कुछ कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था। आपने कुछ कंपनीज का फेस भी किया था, थोड़ा सा परेशान भी थे। उस टाइम पे आपने मुझे पूछा भी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, जीडीजीटी से बाहर हो जा रहा हूँ। तो एक उस लेवल से लेके आज ये रैंक अचीव करना। ऑलरेडी गाइज मैं आपको बता दूं, माधव का 4 दिसंबर को प्लेसमेंट भी हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो ऑलरेडी उसके पास ऑफर भी है। ऑलरेडी वो ज्वाइन करने के लिए उसके पास ऑफर लेटर आ चुका है। लेकिन उसके बाद भी 4 दिसंबर के बाद भी गेट 16 फरवरी को होना, तब तक एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना, है ना। सारी चीजें हम माधव से ही पूछेंगे कि कैसे कैसे उसने अपने आप को मोटिवेट रखा। सो माधव, आपका रिलायंस में प्लेसमेंट होने के बाद आपको ये लगा नहीं कि आप गेट की प्रिपरेशन छोड़ दें, या मेरा तो प्लेसमेंट हो चुका है? कहाँ से वो मोटिवेशन मिला कि नहीं, गेट भी देना है, गेट में भी 1 या 2 डिजिट रैंक लेकर आना है? तो एक पॉइंट था कि सर मल्टीपल ऑप्शंस ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि लाइक प्राइवेट का है मेरे पास ऑप्शन, बट या गवर्नमेंट की अपनी लाइक पोस्ट होती है, एक पोजीशन होती है एंड एक अपना स्टेटस होता है गवर्नमेंट पीएसयूज की प्रोफाइल्स का। बिकॉज राइट। हमारे इवन कैंपस में ओनली एचपीसीएल वॉज द गवर्नमेंट एजेंसी जो आई थी, ईआईएल आईयूसीएल वो आती नहीं है। सो उनका इवन रिक्रूटमेंट का या उनमें जाने का लाइक इवन आपको कॉलेज से भी चांस नहीं रहता है। सो इवन कोई भी अपने स्टेटस से और ऊपर चाहता है कि इवन बेटर पोजीशन हो तो उसके लिए अटेम्प्ट करता है। तो मेरा भी वही था कि लाइक मल्टीपल ऑप्शंस चाह रहा था मैं, इवन बार्क जैसे लाइक जो साइंटिस्ट ऑफिसर की प्रोफाइल ऑफर करते हैं। तो मेरा रिसर्च में भी थोड़ा इंटरेस्ट था, मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करना वो मुझे मोटिवेटेड रखा हमेशा। एक चीज कहूंगा। दूसरा रीजन मोटिवेशन का लाइक मेरा लाइक इंटरेस्ट मेरे कोर में डोमेन नॉलेज में लाइक जो टेक्निकल है केमिकल इंजीनियरिंग उसमें बहुत था। एंड वो प्लेसमेंट के टाइम तक समहाउ आई वाज नॉट एबल टू फुली कंप्लीट एवरीथिंग लाइक सीटी पीडी। मैं चाहता था एक ओवरव्यू मेरे को एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आए। एंड इवन इसका इंस्पिरेशन भी आपसे मिला था लाइक मैं जब आई रिमेम्बर मई या जून में मैं आपका फर्स्ट पीसी का कोर्स जब कंप्लीट किया था, तो आई आई एक्चुअली गॉट टू नो व्हाट एक्चुअली केमिकल इंजीनियरिंग इज। लाइक द वे यू एक्सप्लेन इट्स लाइक अ मैजिशियन एंड यूनिट ऑपरेशंस यूनिट प्रोसेसेस। तो वहाँ से बहुत इंस्पिरेशन मिला था एक्चुअली कि आई शुड मेक माई गोल फिक्स कि नॉन टेक्निकल आईटी में नहीं जाना है, टेक्निकल में बहुत इंटरेस्ट उससे आया था। तो वहां से भी एक इंस्पिरेशन था कि मैं टेक्निकल में और अच्छा कर सकता हूँ एंड गेट में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये दो रीजन। सुमित सर, जैसे कि आप हमेशा पीएसयू के बहुत सारी वैकेंसी के बारे में अपडेट करते रहते हो।
सो आप हमेशा ये बोलते हो कि कॉलेज से जो प्लेसमेंट मिल गया 7-8 लाख के पैकेज को 17 से 18 लाख में कन्वर्ट करना है। तो सर उसके बारे में मतलब थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स को गाइड करिए। सर जनरली एक्चुअली ऐसा है कि हमने जब बीटेक ज्वाइन किया होता है ना, तो बीटेक में जनरली हमारे पास में बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग से मतलब कि ट्वेल्थ के बाद एक गोल क्लियर होता है कि मेरे को ये स्ट्रीम चूज करनी है और मेरे को इस सेक्टर में जाना है। तो ये बहुत कम क्लियर होता है सभी को। तो जनरली क्या होता है, बीटेक में जब बंदा एडमिशन लेता है ना, तो कई बार बाई चॉइस और कई बार बाई चांस जो है ना, उसको केमिकल इंजीनियरिंग मिलती है। फिर केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर से जब वो सेकंड ईयर में आता है, फर्स्ट ईयर वैसे भी जनरली लोग बोलते हैं कि मौज मस्ती में निकल जाता है समझने में इंजीनियरिंग लाइफ को। सेकंड ईयर में आते आते अगर वो अपने गोल सेट करता है, तो सर जरूरी होता है कि उसका माहौल माहौल ये होता है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में जनरली क्या होता है कि वहां पर तो लोगों को ये लगता है कि चलो यार बस जॉब मिलनी चाहिए। जॉब वो कोई भी हो, चाहे वो 2.8 का पैकेज हो या 3.2 का पैकेज हो, डजेंट मैटर। आईटीज के अंदर मैटर ये करता है कि फैंसी पैकेज चाहिए। वहाँ ये मैटर नहीं करता है कि कोर है या नॉन कोर। बिकॉज सर आईटीज के अंदर एक ट्रेंड चलता है। वो ट्रेंड ये चलता है कि आपके पास में आप कोडिंग सीख लीजिए और इसके बाद में आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। इवन कोर कंपनी, जैसे कि बताया अभी माधव ने, कोर कंपनीज लिमिटेड विजिट करती हैं। और आईटीज के अंदर में जनरली सर ये बोला जाता है कि कुछ पीएसयूज भी विजिट करते हैं। लेकिन माधव ने जो ऑलरेडी बताया कि सिर्फ एचपीसीएल आती है पीएसयू के नाम पे, बाकी सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज ही विजिट करती हैं। तो सर प्राइवेट इंडस्ट्री हार्डली पैकेज कितना दे सकती है आईटीज के अंदर? 10 LPA का। ठीक है। तो कोर के अंदर आपके पास कोडिंग अगर आप सीख लेते हो तो सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाता है। सॉफ्टवेयर में तो 1 CR 2 CR तक मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनीज फेसबुक और गूगल अगर आती हैं तो। लेकिन उसके लिए भी आप अपने डोमेन से हट रहे हो। तो सिर्फ पैसे के लिए नॉलेज अपना जो है ना वो जस्ट चेंज कर देना, तो उसमें कहीं ना कहीं आप बाद में जा करके अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करोगे, क्योंकि आप उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अपनी फील्ड के अंदर में अगर मैं टारगेट्स अगर आप सेट कर लेते हो, जितना जल्दी आप सेट कर लेते हो, उतना जल्दी आपको आपके डोमेन में रह करके कैरियर की अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। माधव की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी सर, कि एक्चुअली आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है तो मजबूरी में फिर आप क्या करोगे? अगर माधव अगर सर अपने रिलायंस वाली जॉब के साथ अगर जाता है ना, तो ना वो गेट में रैंक लाने का ड्रीम करता ना पीएसयू का ड्रीम करता। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी जॉब तो मिल गई थी ना, पैसे की अर्निंग तो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अल्टीमेटली तब भी उसने एक चीज ये रखा कि अगर मेरे पास रैंक आएगी तो मैं अगर पीएसयू जाना चाहूंगा तो मैं पीएसयू जा सकता हूँ। अगर मेरे को रिसर्च में अगर इंटरेस्ट है तो मैं बार का ऑप्शन भी अपना ओपन रखूँ। एंड इवन अगर कुछ अगर नहीं हुआ, अगर रैंक अच्छी नहीं आ पाई, तो मेरे पास बैकअप में एक जॉब तो है ही। लेकिन तब भी उसने बेटर का प्लान किया। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जॉब मिलने के बाद में इस चीज़ को ड्रॉप कर देते हैं कि यार जॉब तो मिल गई है। तो ये अपने आप में काफ़ी चीज़ चैलेंजिंग होती है। जितना जल्दी बेटा आप लोग अपने कैरियर की तरफ थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे कि एक्चुअली क्या आपके लिए बेस्ट है। इवन आईटीज में रह करके अगर कोई बंदा ये डिसीजन ले सकता है कि उसके लिए बेस्ट क्या है, तो आप लोग स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी कॉलेज से अगर बिलोंग करते हो, एनआईटी से बिलोंग करते हो, तो आपके हाथ में अगर बहुत अच्छी जॉब नहीं है, तो हमेशा याद रखिए कि उस पैकेज को कन्वर्ट करने का ट्राई करिए। पैकेज आपका जितना अच्छा होगा, बिकॉज सर लाइफ के लगभग लगभग देखा जाए तो यही 2-3 साल होते हैं जहां आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट, जोश जुनून ये सब चीजें होती हैं। जहां एक बार सर कहीं आप घुसे, आप इवन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी गए, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी सर जब 12 घंटे का जब आप जॉब करते हैं ना, रोटेटिंग शिफ्ट होती है ना, तो आप पूरा आपका एक अचूवमेंट निकल जाता है। फिर आपके ड्रीम सब पीछे पे रह जाते हैं, किनारे रह जाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, फोकस करते हो बस चलो यार चुपचाप जो है ना जिंदगी काटते रहो। आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो, संतुष्ट भी नहीं हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बस चलने दे रहे हो। तो आपके पास अपना डिसीजन आप जितना जल्दी ले लोगे उतना आपके लिए बेटर होता है। तो थोड़ा सा आपके जर्नी के बारे में भी समझते हैं कि आपने गेट के लिए कब डिसीजन लिया कि मुझे गेट देना चाहिए। सेकेंड ईयर से आपने अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया, या थर्ड ईयर से, या फाइनल ईयर में आके फिर आपको लगा कि एक प्लेसमेंट मिल गया है अब गेट में लग जाते हैं, गेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं? तो कब आपने ये डिसीजन लिया गेट फील्ड में आने का, टेक्निकल फील्ड में रहने का? सर बेसिकली इट इज थर्ड ईयर। आई बिलीव कि 6 सेमेस्टर तक मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था, हम्म। इवन कोर और आईटी में, बिकॉज थोड़ा बहुत आईटी एंड प्रोग्रामिंग तो हम आईआईटी में भी सीख लेते हैं। तो कंफ्यूजन था, बट कोर में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। बट वो और लाइक मैं कहूँगा एम्पलीफाई हो गया आफ्टर 6 सेमेस्टर। जब वेकेशन था मेरा पीरियड, जैसे मैं बोल रहा था कि मई और जून का वो टाइम था जब मैं एक कॉलेज में प्रोजेक्ट कर रहा था। एंड एट द सेम टाइम मैं आपका लाइक पीसी प्रोसेस कैलकुलेशंस का कोर्स सीखने लगा था। एंड उसमें जो है प्रोसेस कैलकुलेशंस में मुझे लाइक सीखने का इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि मैं सोचा था गेट के लिए एक प्लान कर सकता है। एंड इवन गेट और की लाइक प्रेपरेशन आप जैसा कहते हैं कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता।
इवन गेट का आप प्रिपेयर कर लो तो कोई भी जो कंपनीज है उनके प्लेसमेंट टेस्ट जैसे बार का कर लिया, उतना लेवल सब में डिफिकल्टी तो लो ही होती है, गेट की लाइफ काफी अच्छी होती है। इवन प्लेसमेंट का भी प्रिपरेशन करना था, और गेट का मैं सोचा गेट के थ्रू वो भी हो जाएगा साइमल्टेनियसली, लाइक दोनों ही चीजें हो जाएंगी। तो मई जून का वो टाइम था जब मैंने लाइक प्रोसेस कैलकुलेशंस के कोर्स से स्टार्ट किया ऑफिशियली गेट का पढ़ना। और मैं कहूँगा कि आपके जो है सीआरई और पीसी का वो कवर किया सुमित सर से। मैंने मैकेनिकल ऑपरेशंस एंड फ्लूइड मैकेनिक्स कवर अप किया, एंड आईपीसी मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर भी सुमित सर का भी रिसेंटली कवर किया। तो सीटी मैंने लाइक वन शॉट देखा सुमित सर का, एंड पीवाईक्यूज जो थे वो सारे किए मोस्टली, और उसके थ्रू सीखा कि क्या बस लाइक मेमोराइज करने होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। एंड पीडी भी मैंने जो है आपकी प्लेलिस्ट आखिरी में जो थे आप लाइक सजेस्ट किए थे, एंड अलॉन्ग विथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आप बताए थे कि वो शॉर्ट नोट्स हैं और उससे बस रिकॉल किया था चीज़ें। क्रिकेट का एक एडवांटेज था कि डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली गेट से हाई रहती है उसकी। हम्म। तो वो जो है डिफिकल्टी लेवल इतनी हाई होती है कि आपको ट्रेन कर देते हैं कि इवन इंस्पिरेशन भी वो बहुत दे रहा था कि हाँ इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो और प्रिपेयर भी करना है एट द सेम टाइम। तो लेकिन वो हमेशा लाइक कम मार्क्स भी थे, बट गेट का पेपर जो फाइनली देते हैं उसमें उतना प्रेशर नहीं लगा, बिकॉज ऑब्वियसली कि टफर लेवल प्रैक्टिस करके आ रहे थे तो गेट का लेवल लो था। दूसरा रीजन मैं जैसा कहूंगा कि आपको कि उस टाइम पे मेरी प्रेपरेशन चल रही थी, बट स्टिल कुछ प्लेलिस्ट या कुछ सेक्शंस थे केमिकल इंजीनियरिंग के जो कवर अप भी करने थे। पर जैसा आप सजेस्ट किए थे कि टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग से दे या जनवरी से देने लगना चाहिए, तो वो एक बहुत अच्छा प्लस था, बिकॉज उससे एक आइडिया लगा कि हाँ मैं अभी मार्क्स कम आ रहे हैं बट स्टिल कुछ सब्जेक्ट्स कवर अप कर लूंगा तो मार्क्स भी जो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये दो रीजन थे लाइक गेट इसके एडवांटेज टेस्ट सीरीज के मुझे लगा। माधव, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्री गेट में जितने आपके मार्क्स आ रहे होंगे, कम से कम गेट एग्जाम में उससे 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे। तो आपके प्री गेट में मार्क्स और अभी गेट एग्जाम में मार्क्स, क्या ये डिफरेंस मैं सही बोला हूँ? बेसिकली इसमें जो है मेरे कुछ 30 to 40 के बीच में मार्क्स आ रहे थे जितने भी आ रहे थे। किसी राइट। में 31, 33, एवरेज कुछ 35 था, हाईएस्ट भी 37 गए थे मेरे प्री गेट। अभी गेट में कैलकुलेट 61 कुछ 60 प्लस हुआ है, तो बहुत सही था लाइक जैसा आप बताए थे। तो ट्रिनिटी प्री गेट में हम लोगों का प्लानिंग एक्चुअली यही था कि आप अगर क्वेश्चंस अगर लगाओ, क्वेश्चन अगर बन गया देन डेफिनेटली यू आर ब्रिलियंट, अगर नहीं बन रहा है तो डेफिनेटली आप कुछ सीख करके जाओ। तो क्या वास्तव में कुछ सीखने का मौका मिला जिसको आप अपने गेट 25 में इम्प्लीमेंट कर पाए? उसका फायदा आपको डायरेक्टली मिला या इनडायरेक्टली मिला? कुछ कॉन्सेप्ट्स जहां से आपको लग रहा था कि नहीं यार, हाँ ये अगर मैं सीख लेता, अगर ये क्वेश्चन जब आप लगाते होगे प्री गेट के तब आपको लगता होगा नहीं यार ये गजब क्वेश्चन है, ऐसा जो है ना प्री पहले पीवाईक्यू में कभी नहीं आया, तो ऐसा कुछ कभी फीलिंग आ रहा था? बिल्कुल सर, लाइक डिफिकल्टी लेवल इन टर्म्स ऑफ मैं कहूँगा कैलकुलेशंस थोड़े रहते थे, और उसके कारण ऐसा लगता था कि हाँ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, तो वो एक हैबिट ऑफ कैलकुलेशन लाइक कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की डेवलप हुई कि तो इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट एक सीखा। दूसरा थोड़ी डिफिकल्टी स्पेसिफिक क्वेश्चंस जैसे मैं कहूँगा एक बार गेट में पूछा था कि हीट एक्सचेंजर में हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट या नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट का वो क्वेश्चन भी मैं देखा था इवन प्री गेट ट्रिनिटी की टेस्ट सीरीज में। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो गेट में जनरली नहीं पूछते, वो 99 95% नहीं पूछेंगे, बट एक दो सवाल पूछ सकते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस दिख रहे थे गेट ट्रिनिटी टेस्ट सीरीज में। माधव, क्या होता है ना कि जो अभी मैं आपको जस्ट बताऊं, टॉपर से लेके AIR 1 से लेके AIR 20 की बात करूं, तो मार्क्स का डिफरेंस लगभग लगभग 14 से 15 नंबर का है। तो ये जो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, यही टाइप के जो क्वेश्चन है ना, यही आपको रैंकर बनाते हैं। क्योंकि बाद में अगर मैं फिर टॉप 100 से लेकर 500 के बीच की बात करूं, तो उस 10 मार्क्स में ना 400 बच्चों की रैंक होगी। लेकिन स्टार्टिंग के फर्स्ट 20 की बात करूं, तो वही जो एक दो नंबर का चेंज आता है, वही आपको रैंकर बनाता है। क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं। हमने अपनी प्री गेट में वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जो बच्चा अटेम्प्ट करने से पहले यही लगता है सर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, और एग्जाम के बाद आके बोलता है सर अगर वो क्वेश्चन प्री गेट में ना मिलता तो शायद मैं सॉल्व नहीं कर पाता। तो ये बेनिफिट मिला। तो आपके रैंक में प्री गेट का कितना बेनिफिट मिला है, आपको क्या लगता है? ये सर ऑब्वियसली मिला है, जैसे लाइक मैं बताया आपको
कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाती है। एंड कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चंस होते हैं इवन एप्टीट्यूड में भी, जैसा आप लोग लाइक एनालिसिस में बता रहे थे, वो एक डायग्राम का क्वेश्चन था, उस तरह के लाइक क्वेश्चंस। सिमिलरली कंसेप्चुअल बेस्ड डेटा चेंज था, बट कॉन्सेप्चुअली बहुत सिमिलर आ जाता है। इवन बार की आप जैसा अभी बताया था मुझे, मैं एक टेस्ट दिया था, तो एज ए टेस्ट मैं कल ही मुझे याद है कि एज ए टेस्ट दो क्वेश्चन विदाउट इवन, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन थे, तो विदाउट एनी चेंज ऑफ लाइक डेटा डायरेक्टली पूछे थे एज ए टेस्ट। तो इवन वो भी एक एडवांटेज रहता है कि आप इतने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो कई बार सीधे ही आ जाते हैं इवन। सुमित सर, मेरी माधव से बात हो रही थी बार के एग्जाम से पहले। तो उसने बोला सर अब पेपर का लेवल बार के कम्पिटिटिव थोड़ा सा अच्छा है। तो मैंने बोला देखना बेटा, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और माधव ने बताया 2 क्वेश्चन सिमिलर पूछ लिए गए। तो अगर माधव आपने शायद एक ही टेस्ट दिया बार का, जो बच्चे 10 के 10 टेस्ट देकर गए हैं वो बोल रहे हैं सर 17 to 18 क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज से आए हैं जो टेस्ट सीरीज हम लोग देकर गए हैं। तो एक एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हों और इसमें 17 क्वेश्चन आपको वो मिल जाए जो आप ऑलरेडी जस्ट टेस्ट सीरीज में सॉल्व करके गए हो, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो आई थिंक सर एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं माधव से कि जनरली एक क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग से, जैसे कि बोला, थर्ड ईयर से लगभग लगभग कुछ चीज़ें प्लान करनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में इतने कम टाइम के अंदर एक प्रॉपर इस रैंक तक पहुंचना, ये अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। जिसमें जैसे कि हम लोगों ने बोला कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके बेस, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने बिल्डअप किए गए हैं। आईआईटी मद्रास का एनवायरनमेंट, वहाँ के टीचिंग स्टाइल, उन सब का भी इम्पैक्ट रहा। तो अभी ये लास्ट के जो तुमने 7-8 महीने जो मैनेज किए, इवन टाइम मैनेजमेंट हो या सब्जेक्ट पिकअप हो, कौन सब्जेक्ट हमें पहले करना है, कौन सा एक्चुअली छोड़ के रखना है, होल्ड पे रखना है, तो ये किस तरह से प्लानिंग थी? बिकॉज इतने कम टाइम के अंदर में चीज़ों को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, टाइम मैनेज करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यस सर। तो लाइक मैं सेमेस्टर्स में जैसे पढ़ रहा था, कुछ कोर्सेज जैसा आप बताया थोड़ा डिफरेंट होता है, और लाइक कुछ कोर्सेज में इवन आपको सेमेस्टर में डीप में जाते हैं, और कुछ लाइक जो पार्ट होता है गेट के लाइक द वे यू नीड टू प्रिपेयर वो नहीं रहता। बट अगेन वो बेसिक्स में कुछ कुछ बस कवर कर रहा था बाकी सब कोर्सेज में। हाँ, बट स्टिल आई बिलीव कि मुझे 3 साल तक उतना आइडिया नहीं था, मैं पढ़ रहा था बट केमिकल इंजीनियरिंग एक्चुअल में क्या होती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज बीइंग इंटीग्रेटेड एंड लिंक है। मतलब जैसा शुगर इंडस्ट्री के एग्जाम्पल से आई रिमेम्बर शैलन सर बता रहे थे पीसी के कोर्स में कि इस तरह आपकी हर एक यूनिट ऑपरेशन या प्रोसेसेस हर एक कोर्स को एक्चुअल में आपका कंप्लीट करते हैं व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग। तो वो मुझे एक लिंक बहुत अच्छी लगी थी स्पेशली। एंड बाकी सब कोर्सेज का जो बेसिक नॉलेज था मुझे लाइक पता चला कि जिस तरह लाइक आप लोग पढ़ा रहे हैं वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह से मैं जल्दी कवर अप कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी। तो गेट में लाइक थोड़ा बहुत, और आप जिस तरह लाइक प्रैक्टिस बस करना रहता है, एंड एक वे होता है पढ़ने का लाइक, जो मुझे लग रहा था मैं इतना इतना टाइम में करते करते कवर अप कर लूंगा, और मैक्सिमम तो हो पाया लाइक कवर अप। एट द लास्ट माधव, जस्ट अपना एक आप ओपिनियन जो अपने जूनियर्स को देना चाहोगे। आपको ये लग रहा है कि जो रैंक आपकी आ रही है दैट्स द बेस्ट, लेकिन आपको एक्चुअली सबका जो टारगेट होता है वो होता है टॉप तक पहुंचने का। तो अगर आपको ये लग रहा है कि थोड़ा सा अगर मैंने कुछ ये कर लिया होता या फिर कुछ ऐसी प्लानिंग कर ली होती तो मेरी रैंक इससे भी बेटर हो सकती थी, तो वो चीज़ अपने जूनियर्स को गाइड करना चाहोगे कि एक्चुअली आपको कैसे प्लान करना चाहिए? और अगर आप ये टारगेट कर रहे हो इस रैंक तक पहुंचने का, तो आपका प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? यस सर। सो लाइक फर्स्ट पॉइंट मैं कहूँगा कि द गोल शुड बी वेरी फिक्स्ड, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और वो हर दिन होना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी के थ्रू दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कोर्स किया कोई भी सेक्शन किया केमिकल इंजीनियरिंग में, दूसरे में ब्रेक आ रहा है। हमेशा अंदर से होना चाहिए ईगरनेस एंथुसियाज्म कि हाँ मुझे सारे कोर्सेज भी करने हैं, और एक प्लान होना चाहिए। रफ प्लान मेरे माइंड में था कि हाँ 2 महीने में ये 4 कोर्स हो जाएंगे या ऐसा ऐसा, थोड़ा बहुत हो सकता है प्लस माइनस, बट इतना थोड़ा एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इसके अलावा मैं कहूँगा कि स्पेसिफिकली थोड़ा क्वेश्चंस जो है ना जल्दी अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अच्छा होगा, बिकॉज हाँ हाँ आई वॉज इवन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इनिशियली लाइक दिसंबर तक मैं कहूँगा कि मैं बुक्स से पढ़ रहा था। एंड वो अपने आप में अच्छा होता है एक्चुअली इंटरव्यूज में, और उससे में तो बहुत हेल्प करेगा, आप इतना इन डेप्थ नॉलेज ले लो।
बट एक ओवरव्यू आपको सब कोर्सेज का कवर अप करना, तो उसके लिए प्रैक्टिकली आपको प्लान करके चीज़ों को चलना है, प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली करनी है कोर्स। एक मैं आपका एफएम का कोर्स जैसे पढ़ा था, तो आई रिमेम्बर कि मैं उसमें प्रैक्टिस नहीं किया था। सो अगेन व्हेन सेकंड टाइम आई वाज लाइक सिटिंग इन जनवरी, तो मुझे वापस से वो पूरे नोट्स पढ़ने पड़े थे, तो उसमें अगेन टाइम कंज्यूम हुआ। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हैं आप, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ, तो कॉन्सेप्ट जो है लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। एंड ये एक पॉइंट है। एंड दूसरा आप मैं कहूँगा लास्ट लास्ट चीज की, एक टेस्ट सीरीज या नहीं तो आप पीवाईक्यूज जो है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है, उन पेपर्स को एज इट इज लाइक 3 आवर्स का शेड्यूल रख के जल्द से जल्द अगर आप देने बैठ जाएंगे भाई, इवन दिसंबर और इवन बिफोर, जैसा सर भी मुझे बता रहे थे। बट इसमें मैं थोड़ा लेट किया, अगर उसमें और जल्दी बढ़ जाएंगे तो आपको और अच्छे से आपका आगे का क्या डायरेक्शन है, कैसे प्लानिंग करना है, उसमें और क्लैरिटी समझ में आने लगेगी। इवन आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी, वो आप जब पेपर्स दोगे कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो उसमें, उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और इंस्पिरेशन भी आएगा, हाँ मुझे और पढ़ना है इतना, सो दैट मतलब एक पता चलता है कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो ये बस चीज़ें थी, लाइक एक टेस्ट आप जल्द से जल्द देने लगे, दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें आप क्वेश्चंस भी साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करें, तो वो लॉन्ग टर्म तक चीजें एक्चुअली कंसेप्ट आपके हार्ट तक स्टिक हो जाते हैं उससे। एंड रिविजन में आगे टाइम नहीं लगता, नहीं तो फिर वापस करना रहता है। और जैसा मैं कहा, पहली चीज डिटर्मिनेशन, ये चीज़ है मैं कहूँगा। अगर मैं इसमें और इम्प्रूव करता इवन, बट स्पेसिफिकली पर्सनली मैं भी, तो और इवन बेटर परफॉर्म कर पाता मैं ऐसा